हेलो एवरीवन। तो देख रहे हैं मेरा बाबू कैसे डांस कर रहा है। इसका डांस मेरी जान कैसे डांस करता है। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे और यहाँ पे मेरी भाभी है, सिस्टर है और मेरा भाई है। हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए क्योंकि इस दिन का इंतज़ार बहुत बेसब्री से हमको था। बाकी आप लोग को भी था कि नहीं था नहीं पता बाकी मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो यहाँ पे हम लोग निकल दिए हैं, जा रहे हैं शॉपिंग करने। अभी बस दिन बहुत ही नज़दीक आ गए, बस गिने चुने दिन बचे हैं। अभी मुझे भी करना है शॉपिंग। अभी तो ये मेरी जो दुल्हन है उसके लिए करने जा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले पहुँचते हैं साड़ी की दुकान पे क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान लेना था। मतलब शॉपिंग में तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस स्टार्टिंग करते हैं हम साड़ी से। तो यहाँ पे हम लोग साड़ी लेते हैं और साड़ी अगर आप एक ही दुकान से गए साड़ी लेते हो ना तो लगता है कि सेम पैटर्न की साड़ी है। मुझे सेम एक ही जैसे साड़ी, बस कलर इधर उधर होके मिलता है। थोड़ा अलग अलग दुकान से लेते हैं तो थोड़ी अलग अलग साड़ी अलग अलग वैरायटी की दिखने लगती है, तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि सेम सेम हो जाता है। तो हम लोगों ने कुछ साड़ी यहाँ से लिए, कुछ दूसरी दुकान से भी लिए थे। खांसी आ रही है, मेरा गला खराब हो रखा है। तो यहाँ पे हमारी साड़ी हो गई है कंप्लीट। यहाँ पे जो साड़ी हमको फाल पीको के लिए देना है वो उसको वहीं पे दे रहे हैं, जो नहीं देना है उसको लेके आ रहे हैं घर पे। तो यहाँ पे मम्मी की, भाभी की और सिस्टर की साड़ी को दिए थे फाल वेडिंग के लिए क्योंकि वहाँ पे हो जाएगा तो ठीक रहेगा। घर पे लाके फिर वही टिटीमा पालो नहीं अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ कॉस्मेटिक की दुकान पे क्योंकि कॉस्मेटिक की भी सामानें बहुत ज़्यादा लेनी थी। तो फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आता तो लिस्ट लगा के लेके आई थी। बाकी उसको करने के बाद फिर हम लोग निकल गए मॉल के लिए। मॉल सॉरी जालांस निकल गए बनारस में। अब जो बनारस होगा तो उसको पता ही होगा। जालांस जालांस गाइज ने क्या हुआ, थोड़ी सी बस हम लोगों की मस्ती बोल रहे क्या बोले इसको, उसकी वजह से हम लोग मतलब ना जालांस हम लोग भूल गए जालांस का रास्ता ही। मैं अपने भाई से बोली कि इधर से टर्न लेने को, कहा चलो आगे से घुमा के लेते। आगे से घुमाने के चक्कर में पूरा हम लोग पहुंच गए दुर्गा कुंड। हम लोग को जालांस मिला ही नहीं, घूम घूम के एक ही जगह पे आ जा रहे थे। तो इतनी हंसी आ रही थी और रात भी हो गया था। आप लोग देख सकते हैं रात हो गया था। और यहाँ हम लोग घूमते घूमते दूसरे मॉल में पहुँचते हैं तो यहाँ देखते हैं यार जो लेना था आइटम वो तो आइटम ही नहीं था, कुछ और ही यहाँ पे था। तो थक गए थे एकदम। तो यहाँ सोचे कि अब क्या करें, लिफ्ट देखते हैं लिफ्ट चलता है तो लिफ्ट चलते हैं नीचे, लेकिन लिफ्ट भी बंद हो रखा था। और यहाँ बेटू का मेरे चल रहा था मस्ती, इसको देख के मुझे तो तो और इतना भी टेंशन हो रहा था ना क्या ही बता, एकदम थक गई थी मैं। और बाबू मस्ती कर रहा था। अभी मेरा एक भी आउटफिट कंप्लीट नहीं है, मैं क्या पहनूंगी। हल्दी मेहंदी सारे फंक्शंस पड़े हैं, अभी मुझे क्या पहनना है क्या लेना है, मेरा तो कुछ भी कंप्लीट नहीं है। मुझे ना ये भी टेंशन हो रखा है। और यहाँ पे मैं सोचती हूँ कि क्या करूँ। अब मेरा भाई बोला था अब आ गई हो यहाँ से तो कुछ ले लो, तो यहाँ से लेते हैं, बस कुछ नहीं लेते हैं। यहाँ से बिस्किट नमकीन है ये सब थोड़ा सा लेते हैं बाबू के लिए, और बाकी ये भी सामान ही नहीं था। बहुत गुस्सा भी मुझे आ रहा था यार कि बस टाइम वेस्ट हो रहा है। और दूसरे मॉल में आते हैं सामान लेने में हम लोग इतना वो हो जाते हैं ना, बिजी हो जाते हैं कि बेटू मेरा खेलते खेलते ना दूसरी जगह चला गया। भाभी की हो गई रो के हालत ख़राब क्योंकि ये खेलते खेलते चला गया ट्रॉली के उधर। और हम लोग अपना सामान इधर देखने लगे दूसरे मॉल में क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी ना। तो हम लोग को बस ये हो रहा था कि फटाफट से सामान जो भी है जितना मिल रहा है फटाफट ले लेते हैं। और यहाँ मैं देख रही थी कुछ मिल जाए साइज का तो कुछ ले लेते हैं। जब सामान ज़्यादा लेना होता है ना तो सर पे ज़्यादा बोझ हो जाता है। और यहाँ पे मेरा भाई हो करा रहा है बिलिंग क्योंकि सामान हम लोग का कंप्लीट हो गया, थोड़ा बहुत बचा है तो अब दूसरी बार आके लेंगे क्योंकि रात बहुत हो गई है, 9:30 10 बज रहे हैं। तो यहाँ के करने के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं दूसरे मॉल में। यहाँ बेटू पहन रखा था, एक स्वेटर पहन रखा था, इसको ठंडा लग रहा था। हम लोग इसको लिए, कपड़े तो बहुत लिए लेकिन ये वाइट वाला बाबू पहन लिया तो इसको निकाल ही नहीं रहा था तो इसको पहना के ही बिलिंग कराना पड़ा। और यहाँ पे एक मिक्सचर है गला इतना ख़राब हो रखा है ना, मुझे थोड़ी सी पानी इधर उधर हो रहा है तो सर्दी खांसी ऐसा हो जा रहा है। और यहाँ बिलिंग कराने के बाद फिर हम आ जाते हैं दूसरे मॉल में और यहाँ से लेते हैं एक सैंडल लेते हैं, पर्स लेते हैं। इतना क्या बताए, सर ना एकदम भारी भारी हो रखा था। बस स्माइल दिख रही है फेस पे दिखाने वाली स्माइल दिख रही है, बाकी एकदम हालत हो रखी है ख़राब। यही सब करने के बाद फिर हम लोग पहुँचते हैं खाना खाने क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए हैं ना कि बस खाना खाने के बाद सोच रहे हैं कि बस सोना ही है। बट सोएंगे कहाँ, घर आएंगे तब तो सोएंगे। यहाँ पे हम लोगों का आता है मस्त खाना, खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने चल दिया घर के लिए। और यहाँ बेटू कर रहा है, जिद कर रहा है अपनी दादी के पास जाने के लिए। तो भाभी उसको बोले कि जाओ मामा के, सॉरी चाचू के पास। तो ये इसको बस जिद लगा कि नहीं चलो चलो चलो। घर से इतना दूर है ना कि क्या ही बताए। देखते हैं भाई को रोकते हैं, रुकता है कि नहीं रुकता है। अभी तो बोल रहा था नहीं रुकेंगे नहीं, हम चले जाएंगे। तो यहाँ भी यहाँ बाबू को बेटू को भाई बहकाने के बाद बहक गया। अभी हम लोग खाते हैं खाना, खाना खाने के बाद फिर निकलेंगे घर के लिए। बाकी आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स करके जाना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।